हाय, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ खालिद। ये मेरी मदर है, इनका नाम हनीफ़ा है। हम पहलगाम कश्मीर से हैं। तो जैसे कि इनकी प्रॉब्लम है कि इनका ईसोफेगल ट्यूमर था। 5-6 महीने से इनका जो प्रॉब्लम है, इनको स्वेलिंग प्रॉब्लम हो रही थी। खाना निगलने में इनको प्रॉब्लम होती थी। ये खाना खाती थी बट जैसे वो स्टक हो जाता था इनके ईसोफेगल में। तो इनको कभी कभार बैक पेन भी होती थी। जैसे कभी कभार इनकी टांगें हैं वो कम काम करती थी, जैसे इनको भारीपन सा फील होता था। जैसे हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि ऐसे आप एक सीटी स्कैन कर लो। जैसे उन्होंने सीटी स्कैन करवाया तो सीटी स्कैन में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा मांस सा कुछ टुकड़ा है जो इनके फूड पाइप में था। फिर अपने एक डॉक्टर थे, वो फ्रेंड ही है उनका, डॉक्टर निसार नाम है, वो भी सर्जन ही है। हमने उनसे बात की, उन्होंने हमको कंसल्ट किया कि आप ऐसे डॉक्टर आसिफ से मिलिए। डॉक्टर आसिफ है गुड़गांव मेदांता में। तो फिर जब यहाँ आए हम डॉक्टर बिलाल साहब से मिले। उन्होंने जब बहुत सारे टेस्ट करवाए, इस चीज़ के टेस्ट उनको भी मतलब हैरत अंगेज हो गए कि ये चीज़ क्या है। फिर जब उन्होंने प्लान किया, ऑपरेशन का प्लान जब उन्होंने किया, तो उन्होंने बताया कि उस टाइम में या तो फूड पाइप रिमूव हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान ये जो मांस का टुकड़ा था ये बहुत ही बड़ा था। उन्होंने बताया कि अगर ये इजीली निकल गया तो फूड पाइप बच सकती है, अगर नहीं निकला तो फूड पाइप रिमूव ही करनी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल बिन आसिफ है। मैं एक थोरेसिक सर्जन या चेस्ट सर्जन हूँ। हनीफा जी हमारे पास कंप्लेंट्स लेके आई थी कि उनको खाने में दिक्कत होती थी और थोड़ा चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहता था। अपने होम टाउन में उनका जब एक्सरे हुआ तो उसमें कुछ मैस लीजन या एक चेस्ट एक्सरे में का बड़ा सा धब्बा दिखा। एंड फर्दर सीटी स्कैन जब उनका हुआ तो उसमें ये पता चला कि उनके फूड पाइप के अराउंड एक बड़ी सी गांठ है या मैस है। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी था कि ये मैस जो है या ये गांठ जो है, ये कौन सी गांठ है, ये कैंसरस है या बिनाइन है। तो फाइनली हमने उनका एक यूएस गाइडेड बायोप्सी कराया और बायोप्सी में वो एक श्वानोमा नाम का ट्यूमर पाया गया। हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनका ट्यूमर का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा था और इसीलिए हमने ऑब्वियसली इनकी सर्जरी डिसाइड की। और सर्जरी में हमने इनको बताया था बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द ट्यूमर हो सकता है कि हमें पूरा का पूरा इनकी इसोफेगस को निकालना पड़े। तो इसोफेगस को निकालने के ऑपरेशन को हम इसोफेजेक्टमी कहते हैं। तो एसेंशियली काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है जिसमें 3 कैविटीज ऑफ बॉडी इन्वॉल्व होती हैं, एक नेक, दूसरा हमारा चेस्ट और फाइनली एब्डोमेन। सो यही सर्जरी हनीफा जी की हुई। क्योंकि ट्यूमर का साइज काफ़ी बड़ा था तो हम फूड पाइप को सेव करने की कोशिश हमने नहीं की, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूमर था एंड बिना फूड पाइप निकाले हुए वो संभव नहीं था कि उसको पूरी तरह से निकाला जा सके। इसीलिए उनका फूड पाइप और साथ में वो बड़ा ट्यूमर पूरा निकाला गया, पहले छाती की सर्जरी करके और फिर उनको सीधा करके पेट की जो हमारी स्टमक होती है उसकी एक ट्यूब बना करके गले में जोड़ दिया गया, जिसको हम लोग इसोफेजेक्टमी प्रोसीजर कहते हैं। जैसे कि सर्जरी के बाद इनको 2 नाइट के लिए आईसीयू में रखा गया। उसके बाद इनको वार्ड में शिफ्ट किया गया। वार्ड में हमको एक बंदा अलो करते थे जो उनके साथ पूरी रात भर रहता था, मगर वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है वो एज ए चाइल्ड इनकी केयर करते थे। जैसे कि हम भी उनकी इतनी केयर नहीं करते इनकी कि जितनी उन्होंने की। फिर जो फिजियो डॉक्टर्स है वो इनको अपने बच्चे की तरह अपने साथ ले जाते थे, एक्सरसाइज कराते थे। मतलब उन्होंने हमको ये महसूस नहीं करने दिया कि आप यहाँ पर नहीं हो तो यहाँ पर कोई नहीं है। उन्होंने ये हमको बताया कि जैसे हम यहाँ पर नहीं थे तो वो हमारे बदले यहाँ पर एज ए बच्चे इनके साथ थे। सो हनीफा जी की सक्सेसफुल सर्जरी हो चुकी थी एंड उसके बाद हमारे सारे पेशेंट्स नॉर्मली मॉनिटरिंग के लिए 1 या 2 दिन आईसीयू में रहते हैं। चूँकि इनकी बड़ी मेजर सर्जरी थी इसोफेजेक्टमी और जैसा कि मैंने बताया 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इसलिए हमने इनको 2 दिन आईसीयू में रखा और आईसीयू में रखने के बाद 3rd डे पे हमने इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया ना। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद हमारे एक प्रोसेस होता है जिसमें एक पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे एक ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट है जो मरीज को मोबिलाइज करता है, उसको घुमाता फिराता है, उसकी सांस की एक्सरसाइजेस कराता है ताकि जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे निमोनिया और बाकी चीज़ें वो कम हों। इसके अलावा खास ध्यान दिया जाता है न्यूट्रिशन पे, क्योंकि इनकी खाने की नली की सर्जरी हुई थी तो इमीडिएटली मुंह से न्यूट्रिशन नहीं देना होता है। हम पेट में एक ट्यूब डालते हैं, उसके थ्रू न्यूट्रिशन देते हैं और वो न्यूट्रिशन एक डाइटिशियन कंट्रोल करती है कि पेशेंट को कितनी कैलोरीज जानी चाहिए, कितनी प्रोटीन इंटेक जाना चाहिए और हम ये इंश्योर करते हैं कि वो उतना प्रोटीन इंटेक और कैलोरीज जाए ताकि मरीज की रिकवरी जो है वो पूरी तरह से हो पाए। तो हनीफा जी के साथ भी यही हुआ एंड बाय गॉड्स ग्रेस उनकी पोस्ट ऑप रिकवरी जो है बड़ी अनइवेंटफुल रही।
जैसे सर्जरी के 8-9 दिन बाद हमको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो फिर हम ओपीडी आते रहते थे 2 दिन 3 दिन बाद बिलाल सर से मिलने पेशेंट के साथ में। तो पेशेंट की हालत अब बिल्कुल नॉर्मल है। आज जैसे 2 वीक के बाद पेशेंट को हम लाए यहाँ पर, इनकी वो जो स्टिच है वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो इनको आज यहाँ से डिस्पेंसरी में स्टिच वगैरह हटा दी गई और इनकी जो पैडिंग वैडिंग कर दी है प्रॉपरली। आज हमने यहाँ पर ये जो इनके टाँके वाँके हटा दिए गए हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि 1-2 दिन रुक जाइए आप, जब तक ये थोड़ा अच्छा फील करेंगी उसके बाद जा सकते हैं आप। तो बाकी इनकी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। हम इनकी टीम को थैंक्स बोलते हैं, इनकी सारी टीम को थैंक्स ही बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो कोई और ऐसे नहीं कर सकता था। थैंक्स अ लॉट।